हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्जाम्पल्स 2.3 को स्टार्ट करने से पहले दो एग्जाम्पल थे आपकी बुक के विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो डिस्कस किया था और उस वीडियो में ना स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। वो शायद 3 या 2 या 3 मिनट के लिए वॉइस है, कुछ एक्स्ट्रा वॉइस है जो मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो उसे इग्नोर करना, बाकी की वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं 2.3। उसी पे बेस्ड है जो हमने एग्जाम्पल किया था। तो अगर आप ये एक्सरसाइज देखने आ रहे हो तो पहले आप उसको ज़रूर करके आना, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है। सो 2.3 कह रहा है अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हर महीने उसे 150 रुपये मिल रहे हैं। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में उसके पास कितना मंथ होगा अगर फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। हमें सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से निकाल के बताना है। एंड फाइंड द एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। कि nth मंथ में उसके पास कितने अमाउंट हो गया उसका भी एक पैटर्न बनाकर दिखाओ। तो मैं इसको जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल में टेबल फॉर्म में देखा था, तो मैं पहले वही टेबल आपको लिख कर देती हूँ। तो ये मैंने टेबल बना दिया है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इनिशियली उसके पास बैंक अकाउंट में कितने थे, 500 रुपये थे। ठीक है, मैं रुपीज़ नहीं लिख रही, अदरवाइज बहुत कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। नाउ, जब पहला मंथ आया तो उसके पास 500 रुपीज़ थे और उसको कितने और मिल गए, उसको मिल गए 150 रुपीज़ मिल गए। अब मैं पैटर्न बनाने से पहले जो हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन होती है मैं उस हिसाब से समझा रही हूँ। अब देखो, ये जो 150 हुआ है इसको मैं लिखती हूँ ब्लू से, ताकि आपको पता हो कि ये वाला जो, चलो येलो ही आ गया, 150 से लिख रही हूँ। ओके। नाउ अब चाहिए सेकेंड मंथ में। तो देखो, क्या ये फर्स्ट एंड के उसमें एंड में बनी था 500। आई विल नॉट ऐड बिकॉज वी हैव टू मेक अ पैटर्न। सो 150 तो था इसके पास, प्लस अब मैं लिख रही हूँ येलो से ताकि आपको पता हो कि 150 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। बिकॉज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो बता सकती हूँ, बट ठीक है, पहले हम एक बार लॉजिकली देख लेते हैं। तीसरे महीने के एंड में क्या ये उसके पास अमाउंट में है, अभी लेफ्ट ओवर अमाउंट जो भी था उसके पास 500 प्लस 150 प्लस 150। और जैसे ही वो थर्ड मंथ में आई उसको मिल गए पॉकेट मनी और 150, और इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिमिलरली जब फोर्थ मंथ में आई तो इसका ये पूरा अमाउंट होगा उसके पास बैकअप में पूरा। तो ये था उसके पास 500 प्लस कितने बार 150 है, 1 2 3। सो मैं 150 प्लस 150 प्लस 150, और फिर उसको मिल गए कैसे, कितने, 150 और मिल गए। अब चलो पैटर्न बनाए। देखो, स्टार्टिंग में कितने थे, 500। ये तो उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं, एंड ऑफ, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो फॉर्मूला निकालना है। देखिए किसके लिए, अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये क्या हो गया, ये देखो, ये हमारे पास पैटर्न क्या बना, 500 प्लस 1 इंटू 150। ओके, ये क्या पैटर्न बना, ये बना आपके पास 500, कितने 150 है आपके पास, 2 इंटू 150। यहाँ पे देखो 500 प्लस कितने 150 है, 3 इंटू 150। और लास्ट में इसके लिए बताओ 500 कितने 150 है, 4 इंटू 150। सो क्या आपको पैटर्न मिल रहा है, सोच के बताओ जब तक मैं ये लिख लेती हूँ। सो अमाउंट इन nth मंथ बोल दो, nth मंथ क्या हो जाएगा। सो अगर आप नोटिस करो, सेकेंड मंथ में चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड मंथ में चाहिए था तो 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ मंथ में चाहिए था तो 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर nth मंथ में चाहिए, सो क्या हु इज चेंजिंग, देखो हर बार 500 और 150 तो सेम है। सो ये 500 और ये 150 तो सेम है। बस अब यहाँ पे nth मंथ बोला है तो क्या करोगे आप, n से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, 500 प्लस 150 n। एंड दिस इज योर लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों है ये लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, रीजन इज जो इस यहाँ पे n की पावर है वो क्या है, 1 है। सो आई होप ये आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। स्टार्टिंग में कितने थे, 120 लोग थे। ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, 9 लोग बार बार निकल रहे। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स।
and find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. हर घंटे के बाद हर मतलब nth hour के बाद कितने लोग बचेंगे. जब मैं फर्स्ट का आंसर निकालूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ कितना है 13 एंड व्हाट इज द विड्थ इज 12. अभी फाइनल आंसर निकाल लो तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36, तो ये आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ इज 13, विड्थ इन्होंने इस बार दे रखा है 10 विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ थर्ड फिर से आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इस बार लेंथ अगेन 13 लेकिन विड्थ चेंज हो रहा है. विड्थ कितना हो गया आपके पास 8 विच इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, बट अब ये तो इजी था, बट आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फिक्स्ड है और कौन ऐसा है जो बार बार वेरी कर रहा है. सो अगर आप नोटिस करो तो क्या क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी दे दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, और जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हो तो क्या 13 13 और 13 हर बार फिक्स है. हु इज चेंजिंग एवरी टाइम, विड्थ क्या हो रहा है बार बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज हो रहा है. तो हु इज वेरिएबल हियर, लेंथ या फिर विड्थ. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, विड्थ इज वेरिएबल. सो क्या अज्यूम करोगे, और यहाँ पे बदल कौन रहा है बार बार, विड्थ बदल रहा है और जो बदलता है वो वेरिएबल हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. व्हाट इज लेंथ, लेंथ है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास x. सो व्हाट इज द आंसर 13x. सो एक बात बताओ, क्या ये जो आपके पास आया है एरिया इज इक्वल टू 13x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सोच के बताना. तो यस, दिस इज अगेन अ लीनियर पॉलिनोमियल. रीजन इज हु इज वेरिएबल हियर, तो यहाँ पे x वेरिएबल है एंड व्हाट इज द पावर, डिग्री क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1 है. तो दैट इज वाई ये क्या आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, सो चलते हैं 43rd कह रही 4th क्वेश्चन पे. ये भी बहुत आसान है. सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर और विड्थ आपको 11 दे रखी है. फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट. अच्छा एक बात बताओ, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी शेप क्या है. सो रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड शेप, राइट. सो यहाँ पे आपको लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज गिवन 11 सेंटीमीटर. हाइट इज चेंजिंग, कई बार फर्स्ट में हाइट 5 है, सेकेंड में 9 सेंटीमीटर, थर्ड में 13 सेंटीमीटर. सो पहले ये बताओ और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम. तो टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा बताना ज़रा. अब मैं यहाँ लिख देती हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड शेप. और क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है. ठीक है, चलो अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. ठीक है, L इंटू बी इंटू एच. वॉट इज L है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, B है हमारे पास 11 और H है हमारे पास 5. ठीक है, तो 35 और यहाँ से आ गया आपके पास 35, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब. मल्टीप्लाई करना. सिमिलरली सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, बट इस बार कौन चेंज हो रहा है, फिर से हमारा हाइट चेंज हो रहा है. तो हाइट कितनी है 7 इंटू 11 और हाइट इस बार इन्होंने कितनी दे रखी है, देखो 9 सेंटीमीटर. यहाँ देखो 9 दे रखा है, पहले 5 के 1 था और थर्ड में 13 में निकालना. सो ये हो गया 9. इसको सॉल्व करो, 9 7 से कितना हो जाएगा 63. तो यहाँ लिखोगे 63 तो ये 3 9 एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ सिमिलरली अब आप थर्ड पार्ट निकालो. थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. बस इस बार अगेन हाइट हमारी चेंज है और हाइट लेंथ कितनी है, लेंथ तो फिक्स्ड है 7 है, विड्थ भी 11 है, बट हाइट इस बार बदल रही है, हाइट इस बार 13. सो ये आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 143, नहीं 11 नहीं 7 इंटू 143, सॉरी 7, पहले 11 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 7 इंटू 143 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 3 21
ये आ गया 2 और 7, इसको ऐसे करते हैं 7 × 40 98 होता है, 98 + 2 कितना हो गया 100, तो ये आ गया आपके पास 1001। ओके, अब आपसे पूछे फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब हमें फॉर्मूला निकालना है, मतलब पैटर्न निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो एक बात बताओ, हु इज फिक्स्ड, एल बी एच, इन तीनों क्वेश्चन में देखो कौन है जो फिक्स है। सो यू विल सी लेंथ और ब्रेड तो फिक्स गिवन थी 7 और 11, कौन बार बार चेंज हो रहा था, ये तो 5 हाइट चेंज हो रही है। सो इसलिए हम, ये क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 7, बी कितना है 11 और एच बार बार चेंज हो रहा है, तो कितना आ गया 77 इंटू एच। सो वॉल्यूम इतना आ गया 77H। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यस इट इज, बिकॉज यहाँ पे दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, रीजन इज H वेरिएबल है, पॉलिनोमियल H वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1, तो दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। चलो नाउ लास्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं सरिता इज रीडिंग 500 पेजेस, ओके 500 की एक बुक पढ़ने वाली है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिन बाद कितने पेजेस बच जाएंगे, एंड एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, इसको लीनियर पैटर्न से बताओ। सो एक बात बताओ, इसको अगर मैं दोबारा ये कहती हूँ, फर्स्ट डे 20 पढ़ेगी, सेकेंड डे 40, थर्ड डे कितना 60, फोर्थ डे फोर्थ डे 80 पढ़ेगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे। तो हमें जो निकालना है पैटर्न, वो निकालना है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट। सो जब वो पहले दिन पढ़ेगी, पहले दिन 20 पेज पढ़े, तो कितने पेजेस और बच गए, तो टोटल 500 थे, 500 में से 20 पढ़ चुकी है, तो कितना बचा आपके पास 480। सेकेंड डे जब आई तो 500, और सेकेंड डे तक वो 40 पढ़ चुकी है, तो कितना बचा 0, और ये आ गया 50 में से 4 गया तो 460। फिर तीसरे दिन आई तो 500 और 3 दिन पढ़ चुके हैं, तो 3 दिन के कितने हो जाएंगे 3 × 20, 3 × 20 विच इज 60, 60 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 440 आ गया। तो पैटर्न तो समझ आ गया, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एवरी डे, आफ्टर एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0, 0 डे का मतलब है 0 डे मतलब इनिशियली, ये सिर्फ बताने के लिए होता है, हम हमेशा जो एक्सप्रेशन बनाते हैं वो फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे के बाद बताना है आपको, फिर आपको बताना है सेकेंड डे के बाद बताना है, एंड फिर आपको बताना है थर्ड डे के बाद। तो देखो स्टार्टिंग में 500 थे, डन। अब फर्स्ट डे आई, फर्स्ट डे उसने कितने पेजेस पढ़ लिए 20 पेजेस पढ़ चुकी है, तो कितना बचा ये 480। सेकेंड डे जब आई तो 500, और सेकेंड डे में उसने कितने पढ़े 2 × 20 विच इज, करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमें तो पैटर्न बनाना है, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। थर्ड डे जब आई तो 500 था, और तीसरे दिन तक उसने कितने पढ़े 3 × 20 विच इज 60। सो ये पैटर्न हो गया। सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ पेजेस, पेजेस लेफ्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो देखो पैटर्न समझो, जब फर्स्ट डे पूछा तो फर्स्ट डे 1 × 20, सेकेंड डे के बाद पूछा तो 2 × 20, थर्ड डे के बाद पेजेस बचे तो आपने क्या लिखा 3 × 20। तो अगर मैं आपसे 15 डेज के बाद पूछती हूँ तो हु इज फिक्स है, 500 फिक्स है और 20 भी फिक्स है। आपसे मैंने पूछा 15 दिन के बाद बताओ, तो क्या करोगे, इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 500 माइनस 300 विच इज हाउ मेनी 200 पेजेस स्टिल लेफ्ट टू बी रेड। सो दिस इज द, अच्छा फिर हमें निकालना है लीनियर पैटर्न। सो लीनियर पैटर्न निकालते हैं, तो पेजेस लेफ्ट, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज, कि एन डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो टोटल 500 पेजेस हैं, एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो एन डेज में कितने पढ़ेगी वो 20 × n। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है। ओके डन।
तो यहाँ पे हमारी 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद 2.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल द एवरीवन टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।